नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राज्य के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब नए शिक्षा सत्र में ही शिक्षक मिलेंगे। प्रदेश के 3,737 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग में पिछले साल 25 अगस्त को चयन परीक्षा आयोजित की थी। चयन परीक्षा का रिजल्ट 23 दिसंबर को घोषित किया गया, जिसमें करीब 30,000 शिक्षक पात्र हुए। लेकिन परीक्षा परिणाम जारी होने के 4 माह बाद भी इन शिक्षकों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पदस्थापन नहीं मिला है। 2 दिन बाद 9वीं और 11वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। यह परीक्षाएं 8 मई तक चलेंगी। 17 मई से राज्य के स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो जाएंगी। स्कूल वापस 1 जुलाई से खुलेंगे। हालात यह है कि प्रदेश के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में करीब 17,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। पंजाब के बरनाला में विजिलेंस ब्यूरो ने ब्लॉक विकास एवं पंचायत कार्यालय में तैनात पंचायत सचिव गुरमेल सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पंचायत सचिव ने सोलर बिल पास करवाने के लिए रिश्वत मांगी थी। विजिलेंस के प्रवक्ता के अनुसार एक ठेकेदार ने शिकायत दी कि उसने 2023 में बरनाला जिले के गांव फतेहगढ़ छन्ना की पंचायती जमीन पर 3,84,000 रुपये की लागत से सोलर पंप लगाया था। पंचायत सचिव ने बिलों की आगे की कार्रवाई के लिए 20,000 रुपये रिश्वत मांगी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने जाल बिछाया और 2 सरकारी गवाहों की मौजूदगी में पंचायत सचिव को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। आरोपी के खिलाफ ब्यूरो थाना पटियाला रेंज में मामला दर्ज किया गया है। तेजी का तूफान जारी रहने से जयपुर में शुद्ध सोना 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ सोना 1 लाख रुपए के माइलस्टोन से महज 1,000 रुपये दूर रह गया है। जेवराती सोना भी पहली बार 92,000 रुपये को पार कर 92,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। सोने में एक दिन में 1,100 रुपये प्रति 10 ग्राम का उछाल आया। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस साल में तीसरा मौका है जब 10 ग्राम सोना 1 किलो चांदी की कीमत से ज्यादा या बराबर के भाव बिका है। जयपुर में चांदी भी 700 रुपये बढ़कर 99,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया आने वाली है। आंकड़ों पर गौर करें तो 4 साल पहले 14 मई 2021 को अक्षय तृतीया पर जिसने भी सोने में निवेश किया वह अब दोगुना हो गया है। अजमेर जिले में स्थित JLN मेडिकल कॉलेज के 2 स्टूडेंट को नेशनल मेडिकल कमीशन नई दिल्ली यानी NMC ने एक आदेश जारी करके सस्पेंड कर दिया। निलंबित छात्र सपूटरा करौली निवासी अभिषेक कुमार जिंदल 2020 तथा जवाहर नगर भरतपुर निवासी गौरव कुमार 2023 की नीट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। दोनों छात्रों को पिछले साल NNMC की टीम ने भरतपुर से नीट की परीक्षा में किसी दूसरे अभ्यर्थी की जगह डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा देते पकड़ा था। NMC व CBI ने JLN मेडिकल कॉलेज से इस मामले को लेकर दोनों की उपस्थिति की कॉपी मांगी। हाजिरी रजिस्टर में दोनों ही अनुपस्थित पाए गए। NMC के आगामी आदेश तक सस्पेंड किए गए दोनों ही स्टूडेंट कॉलेज नहीं आ सकेंगे, ना ही क्लास में बैठ सकेंगे। दोनों की हाजिरी पूरी नहीं होगी तो सालाना परीक्षा से भी वंचित किया जाएगा। CM भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू के मलसीसर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि शेखावाटी की धरती जवान और किसान की कर्म भूमि है। हमारा किसान अनाज उगाता है और जवान देश की सीमाओं की रक्षा करता है। यदि शेखावाटी को पानी मिलेगा तो इसका सीधा लाभ किसान और जवान दोनों को मिलेगा। जल संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने आते ही यमुना जल समझौते का MOU किया, लेकिन हरियाणा में चुनावों की वजह से प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा के चुनावी घोषणा पत्र में राजस्थान से हुए यमुना जल समझौते को रद्द करने की बात कही। पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला पर हमला करते हुए कहा कि वे प्रदेश और केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन शेखावाटी के पानी के लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। CM ने कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के तहत मलसीसर में बने डैम का निरीक्षण भी किया। अजमेर की साइबर थाना पुलिस ने प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए की ठगी मामले में एक और युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने साइबर ठगों को अपना अकाउंट और सिम किराए पर दिया था। बता दें कि पुलिस इस मामले में पहले भी 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। CO हनुमान सिंह ने बताया कि 24 जनवरी 2025 को MP निवासी प्रोफेसर अनुराग ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसे एक कॉल आया जिसने खुद को BHEL कंपनी का प्रतिनिधि बताया
और जानकारी दी कि मुंबई से चीन भेजे गए एक पार्सल में अवैध मादक पदार्थ बरामद हुआ है। जिस मामले में उसे डिजिटल अरेस्ट कर रखा है, उसे झांसा देकर विभिन्न अकाउंट में 5,18,000 रुपये डलवा लिए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जोधपुर निवासी 34 वर्षीय चंद्र प्रकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय यानी आरयू के महाराजा कॉलेज में BSSC तृतीय वर्ष की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी का मामला सामने आया है। सोमवार को तृतीय वर्ष की रसायन विज्ञान का तीसरा पेपर था। इसमें जयन कुमार की जगह अन्य छात्र परीक्षा देने पहुंचा था। फोटो मिलान पर वीक्षक को संदेह हुआ तो वह धक्का देकर भाग गया। संबंधित छात्र के खिलाफ लालकोठी थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। गोखले छात्रावास में हाल ही में अनैतिक गतिविधि से जुड़ा मामला सामने आया था, जिसमें जयन कुमार शामिल था। महाराजा कॉलेज की ओर से जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर छात्र को पहले ही निष्कासित कर दिया था। थानाधिकारी बन्ना लाल ने बताया कि शिकायत मिली है, अब जांच के आधार पर कार्रवाई करेंगे। बाड़मेर जिले में शादीशुदा प्रेमी जब अपनी प्रेमिका की शादी रुकवाने पहुंचा तो युवती के परिजनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों ने पहले उसे बंधक बनाया और फिर उसकी हत्या कर दी। यह वारदात 13 अप्रैल को बालोतरा जिले के सिवाना थाना इलाके के टनौद ग्राम में हुई। वारदात में पुलिस ने प्रेमिका 22 वर्षीय मनीषा कंवर, मनीषा के मामा कान सिंह, 45 वर्षीय पिता छतर सिंह, 40 वर्षीय पारस कंवर और 40 वर्षीय पुष्पा कंवर को गिरफ्तार कर लिया है। SP हरीश शंकर ने बताया कि पूरण सिंह का मनीषा के साथ 2 साल पहले प्रेम प्रसंग था। जब मनीषा को पता चला कि पूरण सिंह शादीशुदा है तो उसने संपर्क तोड़ दिया। बाद में जब मनीषा की शादी तय हुई तो पूरण सिंह मवड़ी पहुंचा और उसे साथ ले जाने की जिद करने लगा, जिसके बाद मनीषा के परिजनों ने पूरण सिंह को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी। खैरथल तिजारा जिला कलेक्ट्रेट में महिला प्रधान ने एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी ACEO के चप्पल मार दी। प्रधान और अफसर के बीच जमकर बहस हुई। प्रधान ने ACEO को सस्पेंड करवाने की धमकी दी, साथ ही कहा तुझे बाहर निकलते ही उठवाऊंगी। चप्पल मारने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। ACEO संजय यादव की रिपोर्ट पर कोट का सिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। संजय यादव वर्तमान में विकास अधिकारी मुंडावर के पद पर कार्यरत हैं और उनके पास जिला परिषद खैरथल तिजारा के ACEO का अतिरिक्त चार्ज भी है। फरवरी 2025 में प्रधान और ACEO के बीच पहला विवाद सामने आया था। प्रधान का आरोप था कि ACEO ने उनकी राय लिए बिना 2 कर्मचारियों का अटैचमेंट कम कर दिया। साथ ही उन पर फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग का भी आरोप लगाया गया था। हरियाणा में 3,134 प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन यानी RT के तहत गरीब बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने नाराजगी प्रकट की। उन्होंने विभाग को ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के रवैये को देखते हुए RT के तहत गरीब बच्चों के होने वाले एडमिशन के लिए डेट को 4 दिन और बढ़ा दिया है। अब बच्चे एडमिशन के लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले विभाग 2 बार एडमिशन की डेट बढ़ा चुका है। पहले 14 अप्रैल लास्ट डेट थी, फिर विभाग ने इसे बढ़ाकर 21 अप्रैल कर दिया था। दरअसल हरियाणा में अभी 10,701 प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूलों में से 3,134 स्कूलों ने सीटों का ब्यौरा नहीं दिया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों का समय बदला गया है। जयपुर में प्री प्राइमरी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स का स्कूल का समय सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक का रहेगा। बीकानेर में सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगे। कोटा में सुबह 7:30 से 11 बजे तक स्कूल खुलेंगे। चित्तौड़गढ़ में भी स्कूलों का समय बदल गया है। इधर बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर में सोमवार दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई, जबकि जयपुर, कोटा, चूरू के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 22 से 23 अप्रैल से फिर से गर्मी तेज होने लगेगी। अगले 2-4 दिन कई शहरों में दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इस कारण कल राज्य के 7 जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है।